बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था पी ब्लॉक एलिमेंट्स और उसकी हमने प्रॉपर्टीज के ऊपर। अब जो हमारा टॉपिक है वो होगा, अब इन पी ब्लॉक एलिमेंट से कुछ कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स की हम स्टडी करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास ग्रुप 3A का जो फर्स्ट मेंबर है वो है बोरॉन, इसको हम बी कहते हैं। और हम सब जानते हैं ग्रुप 3A का नाम भी है बोरॉन फैमिली। तो इस बोरॉन से एक एसिड बनता है और इस एसिड का नाम है बोरिक एसिड। ठीक है जी। और इसका फॉर्मूला है H3PO3। ठीक है जी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये बोरिक एसिड हमारे पास तीन अलग अलग शक्लों में मिलता है। नंबर 1, इसको हम कहेंगे ऑर्थो बोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला यही है जो आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब है जो आपका बोरिक एसिड है वो बेसिकली ऑर्थो बोरिक एसिड होता है। ठीक है। नंबर 2, जिसको हम कहते हैं मेटा बोरिक एसिड, ये जब हम चैप्टर नंबर 6 और 7 करेंगे ना, जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये चीज पढ़ेंगे कि ये ऑर्थो मेटा पायरो ये सब असल में लोकेशंस होती हैं। ठीक है, यानी कि पोजीशन के नाम है ये। तो मेटाबोरिक एसिड का फॉर्मूला है HPO2 और तीसरा है पायरोबोरिक एसिड और इसका जो फॉर्मूला है वो है H2B4O7। तो हमारे पास ये जो बोरिक एसिड है ये हमारे पास इन तीन किस्मों में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास पाया जाता है वो हमारे पास ऑर्थो बोरिक एसिड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बोरिक एसिड है। ठीक है जी, इन तीनों में। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट हेडिंग आती है वो फर्स्ट हेडिंग आती है प्रिपरेशन, कि ये बना किस तरह। सही है जी। तो सबसे पहले चूंकि हम इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है, तो हम ऑर्थो बोरिक एसिड जिसको H3PO3 कहते हैं और हमने नाम भी बोरिक एसिड का फॉर्मूला भी यही रखा है, तो हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम बोरेक्स लेते हैं। ये बोरेक्स क्या है? ये केमिकल कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है Na2B4O7। अच्छा याद रखिएगा, ये Na2B4O7 इसको जो हमने बोरेक्स कहा है ये इसका कॉमन नेम है। सही है। और एक केमिकल नेम होता है जो फॉर्मूले को देखकर बनाया जाता है, सोडियम टेट्रा बोरेट। ये असल में देखे टेट्रा बोरेट चार बेरियम है, बोरॉन है चार, सॉरी, सोडियम है और ऑक्सीजन के साथ मिल रहे हैं, तो इसलिए हमने टेट्रा बोरेट ये इसका नाम रखा। तो बेसिकली केमिकल नेम फॉर्मूले को देख के रखा जाता है और कॉमन नेम जो है वो एक अलग होता है, वो आपको याद करना पड़ता है ना। जैसे वॉशिंग सोडा, वाटर, कॉमन सॉल्ट, ये सब कॉमन नेम है जिसको हम कॉमन तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। बोरेक्स को अगर हम रिएक्शन करें एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl यानी कि HCl और H2O के साथ, तो याद रखिएगा हमारे पास प्रिपरेशन में क्या होगा। चूंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं बोरिक एसिड की, तो लाजमी सी बात है H3PO3 तो लाजमी बन जाएगा। ये ट्रिकी है ना एक लिहाज से, कि अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को पढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन बोरिक एसिड की कर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है प्रोडक्ट के अंदर बोरिक एसिड तो लाजमी बनेगा। इसके अलावा अगर बोरिक एसिड नहीं बना तो फायदा प्रिपरेशन का। अब इसके अलावा रेस्ट क्या रह गया आपके पास? रेस्ट मटेरियल क्या रह गया? सोडियम और क्लोरीन। तो इसलिए हम दूसरा जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो होगा NaCl। ठीक है। अब आप इसको बैलेंस कर दें, यहाँ चार बेरियम है, यहाँ चार लगा दें। ठीक है जी। हाइड्रोजन आपके पास 12 हो गए, तो इधर आपने 5 लगा दिया और इधर आपने 2 लगा दिया। 10 और 2 12, 2 क्लोरीन हो गए, सोडियम 2 थे, इधर 2 हो गई, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो
तो हम ये कह सकते हैं कि बोरेक्स को अगर हम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें बोरिक एसिड मिल जाएगा। एक दूसरा हमारे पास प्रिपरेशन की तरकीब भी है, और वो तरकीब क्या होता है कि हम एक मिनरल लेते हैं कोलिमिनाइट। ये कोलिमिनाइट क्या है, इसका फॉर्मूला होता है Ca2, कैल्शियम, बेरियम इसमें 6 होते हैं और ऑक्सीजन इसमें 11 होते हैं, इसको कोलिमिनाइट कहते हैं। अगर हम इसको SO2 और H2O के साथ रिएक्ट कर दें, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि ये जो हम केमिकल रिएक्शन बना रहे होते हैं ना, तो इसमें आपको 3 रिएक्टेंट नजर आ रहे हैं, तो अमूमन आप परेशान हो जाते हैं कि ये 3 रिएक्टेंट आपस में कैसे रिएक्ट होंगे। ये बेसिकली ये जो आपके दो रिएक्टेंट है ना SO2 और H2O, ये बेसिकली एक ही है, हमने इसको मिक्स किया हुआ है। ये आपका H2SO4 है ये, ठीक है जी। ये आपका H2SO4 है, क्योंकि आप सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में आप रिएक्ट करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड ही बनेगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ समझाने के लिए इसको हमने अलग डिस्कस करते हैं हम, ताकि इक्वेशन आपकी समझ में आ सके, ठीक है। अब लाजमी सी बात है, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बोरिक एसिड तो लाजमी बनेगा, H3BO3। अब आपके पास अगला प्रोडक्ट क्या बचा, अगला प्रोडक्ट बचा CaSO। अब ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, या तो CaSO4 भी बन सकता है या CaSO3 भी बन सकता है, सही है, कैल्शियम सल्फेट। अब हम ये चेक करते हैं बैलेंस करके कि कौन सी बैलेंस इक्वेशन फिट बैठ रही है, तो हम ताकि उस प्रोडक्ट को अपने साथ ऐड कर लें। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास बेरियम 6 है, तो यहाँ पर मैं लगाता हूं 6, ठीक है भाई। अब हाइड्रोजन मेरे पास हो गए 18, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा 9, तो हाइड्रोजन मेरे पास हो गए 18, ठीक है जी। अब कैल्शियम 2 है, मैं यहाँ पर 2 लगाता हूँ, कैल्शियम मेरे पास 2 हो गए। अब हमारे पास सल्फर बचा, अब सल्फर हम काउंट करें, सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर इधर हमारे पास प्रोडक्ट में 2 हैं, तो इधर भी मैंने 2 लगा दिया, सल्फर भी 2 हो गए। अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं, रिएक्टेंट में 11, 2 3 जा 6, 9 1 जा 9, तो ये हो गए 26, ठीक है। अब इधर चेक करते हैं ऑक्सीजन, 6 3 जा 18 और 4 2 जा 8, 18 और 8 कितने हुए, 26। 11 और 9 20, 3 2 जा 6, 9 इधर है 11, 11 और 9 20 26, और 18 और 6 26, तो इसका मतलब है हमारा ये वाला प्रोडक्ट सही है, ठीक है जी। इस तरह बन जाता है हम, ये हमने SO3 लिया हुआ है, ये SO3 नहीं है, ये SO2 है, तो 24 होंगे, तो यहां पर ये 3 हो जाएगा, सही है। तो अब 26 हो जाएंगे, कैसे, एक दफा देख लें, 11 इधर है और 2 2 जा 4 इधर है और 9 इधर है, तो ये हो गए 24, और इधर हमारे पास 26 हो रहा है, तो हमने SO4 की जगह SO3 कर दिया, तो ये हमारे पास 24 हो गए। इस तरीके से हम प्रोडक्ट भी अपना फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, ठीक है भाई। अब उसके बाद हमारे पास एक तीसरा तरीका भी है बोरिक एसिड बनाने का, वो ये है कि हम B2O3 लेते हैं, जिसको हम कहते हैं बोरिक है ये, लेकिन बगैर हाइड्रोजन वाला एनहाइड्राइड, ठीक है जी। अगर मैं इसको पानी में रिएक्ट कर दूं तो लाजमी सी बात है बोरिक एसिड बन जाएगा H3PO3, ठीक है। अब आप इधर 2 लगा देंगे और इधर 3 लगा देंगे, तो ऑब्वियसली आपकी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई और ये आपका बोरिक एसिड बन गया। तो ये हमारे पास प्रिपरेशन है बोरिक एसिड बनाने की, ठीक है जी। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें क्या बताती हैं
कि नंबर वन, कि ये एक कलरलेस सॉलिड है, ठीक है जी। दूसरा, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है। आप इसका पॉइंट बना सकते हैं, इट इज कलरलेस सॉलिड, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अब स्लाइटली सॉल्युबल से क्या मुराद है? स्लाइटली सॉल्युबल से ये मुराद है कि अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करें, सॉल्युबिलिटी कहते हैं ना 100 ग्राम के अंदर ना, सही है। अगर हम इट्स सॉल्युबिलिटी और 100 डिग्री सेल्सियस पर चेक करेंगे तो क्या होगी? 34 ग्राम पर 100 ग्राम, सही है, ऑफ वाटर। सॉल्युबिलिटी हम किस में चेक कर रहे हैं जी? वाटर में। तभी तो हमने कहा कि स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर ये 100 ग्राम पानी में 34 ग्राम ये बोरिक एसिड डिसॉल्व होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास अगली प्रॉपर्टीज आती हैं जिसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? अगर हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो ये जो हमारे पास बोरिक एसिड था इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा, क्योंकि आप देखें हमने ऊपर जो तीसरी वाली इक्वेशन देखी थी, बोरिक एसिड बनता ही तब है जब हमारे पास बोरिक एनहाइड्राइड के अंदर वाटर मिक्स हो। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो ये HbO2 बन जाएगा और इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो अभी इसमें चूंकि हाइड्रोजन है तो इसलिए हम इसको कहते हैं मेटाबोरिक एसिड, ठीक है। अब अगर इसी मेटाबोरिक एसिड को HbO2 को आप फिर हीट करेंगे और इस दफा हीट लाजिम सी बात है 100 से ऊपर ही होगा, तो दूसरी कंडीशन हो गई एट 160 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसमें से वाटर फिर निकल जाएगा। अब जब वाटर निकल जाएगा तो आप देखेंगे कि भाई ये तो मसला खराब हो गया, ये मेटाबोरिक एसिड के अंदर तो एक हाइड्रोजन था और निकल रहे हैं 2 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेटाबोरिक एसिड है ये मोर देन 1 मोल होगा, ठीक है। और इसमें से आपका पायरोबोरिक एसिड बन जाएगा, और पायरोबोरिक एसिड हम ऊपर पढ़ चुके थे H2B4O7। इसका मतलब ये हुआ टोटल 4 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है ये 4 होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर हम हाई टेम्परेचर रखें, सही है जी, तो आपका जो बोरिक एसिड है H3BO3 है, सही है, इसमें से सारा पानी निकल जाएगा और ये सिर्फ बन जाएगा B2O3, जिसको हम कहते हैं बोरिक बोरिक ऑक्साइड या बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसको आप बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 3 लग जाएगा तो यहाँ 2 लग जाएगा, आपका ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। बोरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है याद रखिएगा, ये यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक हेडिंग इसकी स्ट्रक्चर की भी आती है। इसका स्ट्रक्चर होता है, ये क्रिस्टल होता है, यानी इसका डेफिनाइट शेप होगा ज्योमेट्रिकल वाला, ठीक है जी। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है जी। और ये सॉफ्ट होता है, ठीक है जी। यूजेस क्या होंगी ताकि हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए, कि एक तो ये एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। एंटीसेप्टिक क्या होता है? जरासीमों को मारने के लिए, ताकि जरासीम ना लग सके। फिर ये आई वॉश के तौर पर इस्तेमाल होता है, ऐसे लिक्विड बनाते हैं जो आंखों को धोने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और तीसरा, ये इन गिलास इंडस्ट्रीज, गिलास बनाने के लिए गिलास इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है।
नेक्स्ट हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो हमारा इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है बोरिक एसिड से मिलता जुलता बोरेक्स। ये बोरेक्स क्या है? अभी हमने बोरिक एसिड की जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमने बोरेक्स का जिक्र किया था। Na2B4O7 ये बोरेक्स है, ठीक है। अच्छा जी, इसका केमिकल नेम क्या था? हम आपको केमिकल नेम इसका बता चुके हैं। इसका केमिकल नेम है सोडियम टेट्रा बोरेट। यहां मैं लिख देता हूं, सोडियम टेट्रा बोरेट। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि अगर हम इसके क्रिस्टल्स बनाएं पानी में डिसॉल्व करके फिर वापस हीट करके, अगर हम इसके क्रिस्टल बनाएं तो दे हैव द कैपेबिलिटी टू बाउंड वाटर मॉलिक्यूल इटसेल्फ। तो ये वाटर मॉलिक्यूल अपने साथ जोड़ सकता है, जिसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वो 10 होते हैं, सही है। हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल्स भी हैं जो अपने साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी करते हैं, हाइड्राइड होते हैं वो, यानी कि हाइड्रेट्स होते हैं वो। तो इसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो इसलिए इसको सोडियम टेट्राबोरेट, डेका, डेका का मतलब 10, हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब है कि इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल हैं। अब चूंकि इसका कॉमन नेम भी है और इसका कॉमन नेम है सुहागा। उर्दू का एक मुहावरा है ना, सोने पे सुहागा। ये एक पाउडर होता है, सोने के ऊपर डालते हैं तो सोना शाइनिंग मारता है, यानी कि चमकीला हो जाता है। वैसे सोना जो है वो इतना चमकीला नहीं होता, वो जरा डल येलो कलर का होता है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर सुहागा का पाउडर जाता है तो वो एकदम ब्राइट येलो हो जाता है, यानी कि स्पार्कलिंग हो जाता है, शाइनिंग हो जाता है, ठीक है। तो पहली हेडिंग आपकी क्या होगी? प्रिपरेशन, सही है जी। अब सुहागा देखें हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहला जो हमारा है फ्रॉम कॉलेमेनाइट से। कॉलेमेनाइट हमने इससे पहले भी पढ़ लिया था ऊपर। कैल्शियम 2 होते हैं, B6 है, O11 है, इसको कॉलेमेनाइट कहते हैं। अगर हम इस कॉलेमेनाइट को सोडियम कार्बोनेट के साथ यानी कि Na2CO3 के साथ, व्हेन कॉलेमेनाइट रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट, और कैसे रिएक्ट होगा? हीट होगा। तो आप इसको इंग्लिश में यूं भी लिख सकते हैं, व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज हीटेड विथ कॉलेमेनाइट। तो अब ये बोरेक्स बना देगा। हमने कहा था ना प्रिपरेशन बनाना कितना आसान है, आपको बोरेक्स तो लाजमी बन जाएगा ना, Na2B4O7। अब आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और एक प्रोडक्ट बन जाएगा NaBO2, और इसको हम कहते हैं सोडियम मेटाबोरेट, ठीक है जी। इसको हम बैलेंस कर देंगे तो फिर यहाँ पर इधर 2 लग जाएगा ताकि इधर 2 है, सही है। तो ये Na2 है, यहाँ पर हमारे पास इधर भी Na1 है, इसको 2 करेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, यहाँ 2 करेंगे, अब इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। दूसरी हमारे पास प्रिपरेशन होती है फ्रॉम सोडियम मेटाबोरेट। जो ऊपर आपने प्रोडक्ट में बनाया है ना, इसी से आपने सोडियम मेटाबोरेट लिया और इस पे आपने पास कर दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो बोरेक्स तो लाजमी बन जाएगा, यानी कि Na2B4O7 ये तो लाजमी बनेगा। और आपके पास एक और प्रोडक्ट बचा, वो है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। तो इसका मतलब है आपके पास 4 हो गए सोडियम, तो यहाँ आपने 4 लगा दिया, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। तीसरा ये बोरेक्स किस तरह बन सकता है, वो है आपका बोरिक एसिड से, फ्रॉम बोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड कौन सा था? H3PO3। इसको अगर हम रिएक्ट करेंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो Na2B4O7 बच जाएगा, और सीधी सी बात है यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का OH मिलके
वाटर बना देगा। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे हम, तो हमारे पास सोडियम 2 है, इधर आप 2 लगा देंगे। हाइड्रोजन हमारे पास 3 और 2 5 हो गए, तो 5 तो हो नहीं सकते। अच्छा, बेरियम 4, बोरॉन 4 है, तो 4 इधर लगाएं। इधर आपके पास 12 और 2 14 हो गए, इधर 7 लगाते हैं, होगा इक्वेशन बैलेंस। ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग प्रिपरेशन के बाद क्या आती है भाई? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? पहली बात, कलर इसका वाइट होता है, सुहागे का। क्रिस्टलाइन होता है, और जब क्रिस्टलाइन है तो ऑब्वियसली सॉलिड होगा। ठीक है। दूसरा, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल हो जाता है। और पानी में हल होकर ये क्या करेगा? फॉर्म अल्कालीन सॉल्यूशन, एक बेस बना देगा। ठीक है। कैसे भाई? हमने एक काम करते हैं, हम बोरेक्स लेते हैं Na2B4O7, इसको पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं। तो लाजिमी सी बात है, हम इसको जरा यू लिखते हैं, H2O को हम यू लिख देते हैं HOH। ठीक है, तो NaOH के साथ मिलेगा, NaOH बन जाएगा। बाकी आपके पास हाइड्रोजन और B4O7 बनेगा, तो ये आपका बोरिक एसिड बना देगा। बाकी अब आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। 4 है बोरॉन, तो इधर आपने 4 लगा दिया। सोडियम 2 है, इधर आपने 2 लगा दिया। बाकी चीजें बैलेंस। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 12 13 14, इधर आपने 7 लगा दिया। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये तो आपके पास प्रॉपर्टीज हो गई। अब उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं एक्शन ऑफ हीट। ठीक है जी। अगर हम इस बोरेक्स को Na2B4O7, और ये भी कौन सा वाला बोरेक्स है? टेट्राहाइड्रेट वाला, 10H2O वाला। इसको अगर मैं हीट करता हूं तो ऑब्वियसली सी बात है पानी उड़ जाएगा। जब पानी सारा का सारा उड़ जाएगा, माइनस हो जाएगा 10H2O, तो आपके पास बचा सिंपल बोरेक्स Na2B4O7। एक सिंपल बोरेक्स बचा ना आपके पास। अच्छा, ये तो आपके पास एक और हो गई। अगर मैं और हाई टेम्परेचर रखूं, एट हाई टेम्परेचर, तो मैं जरा कलर चेंज करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो आपका बोरेक्स है Na2B4O7, अगर हमने इसको और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट किया तो ये क्या करेगा? ये बना देगा आपका मनपसंद कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं सोडियम मेटाबोरेट। और दूसरी चीज आपके पास बन जाएगी P2O3, जिसको हमने कहा था बोरिक एनहाइड्राइड, यानी कि बगैर हाइड्रोजन वाला बोरिक। ठीक है जी। इसका इस्तेमाल क्या है? ये पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, बोरेट गिलास बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, लैब के अंदर लेबोरेटरी एपरेटस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ये। तो ये इसकी यूजेस है। ठीक है, यूजेस नंबर 1, लेबोरेटरी एपरेटस। नंबर 2, बोरेट गिलास बनाने में इस्तेमाल होता है। नंबर 3, पानी को सॉफ्ट, यानी कि पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन, जस्ट आस्क आफ्टर व्हेन आई स्टॉप रिकॉर्डिंग। अस्सलाम वालेकुम।